बब्बी साहब क्या जो शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें तो फिर उसको माफ़ी कर दें ताकि मसले का हल निकले? देखें मलिक साहब बड़ा क्लियरिटी से खान साहब ने कहा और मेरे ख्याल मेमन साहब ने शायद उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरी गलती है या मेरी पार्टी के जिन लोगों की गलती है इसमें हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर क्या वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या आप लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या मेमन साहब या शाहनवाज राजा साहब इनकी पार्टी के लोग या इनकी हुकूमत लोग माफ़ी मांगेंगे? देखिए वेरी फ्रैंकली जो कुछ खान साहब के साथ हुआ था 9 मई वाले दिन, कॉलर से पकड़ के एक शख्स को, और ये कोई आम ताम शख्स नहीं था, दुनिया का एक एक्लेम शख्स था, कॉलर से पकड़ के आपने डाले में जाके उठा फेंका। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप इस हरकत पे माफ़ी मांगेंगे? जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे और वहाँ पे जिस किस्म के मामला होने लगे जो वहाँ पे उनके साथ होने लगा था, अगर आप CCTV फुटेज वहाँ दिखा दें जो उनके साथ हुआ, क्या उस पर भी आप माफ़ी मांगेंगे? एक शख्स को गोली लगी वजीराबाद में, आज तक वो FIR दर्ज नहीं करा सका कि अपनी मर्जी की, क्या इस पर भी माफ़ी मांगी जाएगी? एक शख्स जिसको आपने जेल में रखा, उसकी बीवी पे आपने गंदा बेहुदा जैसा इद्दत जैसा केस बना दिया, क्या इस हरकत पे भी माफ़ी मांगेंगे? आपको लोग चाहिए 102 लोग आपके मिलिट्री ट्रायल में पड़े, 1 साल पे उस पर स्टे दे दिया, भाई केस चलाएं, उसका फैसला करें, इससे ज़्यादा तो उनकी सज़ा नहीं बनती, वो फारिग आ चुके हैं, चलाएं ना, क्यों नहीं चला रहे? आपने लोगों की चादर चार दीवारी पे अमाल की है, आपने हज़ारों हमारी खवातीन उठा ली है, पंजाब से उठा के ले गए, आप इस बात पर भी माफ़ी मांगेंगे? हम माफ़ी मांगने को तैयार है, आप भी दिल बड़ा करें ना। फिर जो पाकिस्तान में 8 फरवरी की शाम को जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी करके इन लोगों को नाफिज किया गया है इस पूरी कौम के ऊपर, इस पे भी कोई माफी मांगेगा? नहीं सर नहीं, आप हमसे माफी मंगा लें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की सारी इस माफी से जुड़ चुकी हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सर सारी पाकिस्तान इमरान खान से जुड़ गई हैं सर, एक माफी से। सर मेमन साहब, अच्छा मैं जी ऑन साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे शख्स हैं। जो उन्होंने बात की, देखें ये सारी चीज़ें उन्होंने मिसाल दे दी, लेकिन पेट्रोल बम का जिक्र नहीं किया कि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, जिसको बकौल आपके खान साहब खुद उसको एडमिट भी कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उन्होंने? या उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह उनके मुखालफिन को सिर्फ जो टॉक शो में उनके खिलाफ बात करता था, उनको नैब के केसेस में गिरफ्तार किया जाता था, उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? जैसे राना सनाउल्लाह साहब को हीरोइन के केस में जाली मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार किया और उसको फिर आगे डिफेंड इनके सारे फेडरल मिनिस्टर करते गए, उस पर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे? मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा को ईद की रात को वो कस्टडी में आपके पास हॉस्पिटल में, वहां से घसीट के जेल भेजा गया, क्या उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? इस तरीके से बेशतर मिसालें देता हूँ कि इनके दौर में जिस तरीके से चुन चुन कर जो कोई सहाफ़ियों पे हमले किए गए, जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बात करता था उनको गिरफ्तार किया जाता था, जिस तरह के काले कवानीन लाए गए, या जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को बिल्डोज किया गया और जिस तरीके से मर्जी के फैसले किए गए, अक्सरियत ना होने के बावजूद असेंबली से बिल पास कराए जाते थे, जिसकी खान साहब जिक्र भी करते थे कि जी हाँ मैं उस मेरे पास अक्सर नहीं होती, मैं तो इदारों को बोलता था कि जी मुझे मेरी मदद करें। इस पर क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे? या खान साहब माफ़ी मांगेंगे जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन में धांधली करवा के उस दौर में अपने हुकूमत में, और जिस तरीके से जो जीते हुए शख्स थे उनको हरा के, और मुजफ्फर शाह साहब के जो फैसले आए थे उस पर क्या माफ़ी मांगे? इस तरह तो पूरी तफसील एक पूरी लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ कि खान साहब को किस किस चीज़ पर जवाब दूंगा मांगनी चाहिए। एक रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मलिक साहब, अगर आप इजाज़त देते हो। सिर्फ मलिक साहब बात बड़ी जी कह लें बपी साहब, फिर राजा साहब से हमारे साथ हुआ तो हमारे साथ तो हमने कहा जी माफ़ी मांगे। मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद हो गए कराची में, इनकी हुकूमत है, आज तक इन्होंने नाम बताया कि किसने उनको शहीद किया? पूछे उनसे, जाके मांगे ना कि जी फलाने शख्स तुम माफ़ी मांगो क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, आज तक इन्होंने नाम करके जी तुम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, आओ माफ़ी मांगे। अगर फरियाल तारपुर साहिबा को जिन लोगों ने उठाया था, हिम्मत करें ना, गैरत करें, जाके बताएं कि फरियाल तारपुर को किसके कहने पर किसने उठाया था। हम तो नाम लेके कह रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए बहादुरी चाहिए, इसके लिए थोड़ी गैरत चाहिए। नाम बताए कि किसने उठाया था, मरियम बीबी के कमरे में कौन गए थे वहां पे कराची के, राना सनाउल्लाह पे पर्चा किसने बनाया था, जाके नाम ले। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ, हम तो कह रहे हैं आप भी हिम्मत करें सर। एक इनका पीटीआई का जो सबसे बड़ा माइंडसेट बन चुका है ना, ये गलती करके कहते हैं कि हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम राजा साहब जवाब दें कि हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम जो मर्जी भले कर लें, हम उससे मुबर्रा हैं। कोई दूसरा जो है छोटी सी गलती कर ले उसको उसका जवाब देना चाहिए। हाँ मैं तोशाखाना से चोरी डकैती करूं, मुझे अगले दिन एक चीफ सेक्रेटरी इनके मिले, उन्होंने मुझे खुद बताया, जो इनके दौर में चीफ सेक्रेटरी थे इमरान खान, उनको चेंज किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इमरान को जाके खुद कहा कि बुजदार करप्शन कर रहे, गोगी बुशरा बेगम ये करप्शन कर रहे, इनको रोको। इमरान ने मुझे खुद कहा कि यार छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं ना, वो बड़ी चोरी तो नहीं। अब ये इस तरह के इनका माइंडसेट है कि पेट्रोल बम वाली बातें, सारा गैर कानूनी काम करना, जो कुछ तबाही कर दें पाकिस्तान की, ये समझते हैं बड़े ऑनरेबल तरीके से जी हमने तो कर सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है।
दे आर आंसरेबल बिफोर। ये कौन होते हैं सीसीटीवी की फुटेज मांगने वाले? ये मुल्जिम है, मुल्जिम जाएगा अदालत में, जवाब देगा जब इसके ऊपर केस चलेगा। ये कोई सीसीटीवी की फुटेज जज मांगेगा, इमरान खान नहीं मांगेगा। वो कोई अदालत या कोई निज़ाम नहीं है। ये इस मुल्क का जो निज़ाम इन्होंने बेड़ा गर्क तबाही की है ना, डी चौक से शुरू करके 2013 में से उनको लाने वालों ने जिस मुल्क की तबाही डी चौक में किसने बिठाया था? डी चौक में आपको पता है उस वक्त ये पाशा, फैज हमीद, ये सब लोग शामिल थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये सब लोग शामिल थे। अब ये तबाही, ये फ्रेम ऑफ माइंड आज ये 9 मई जो था, ये 9 मई किसका रिजल्ट है? ये 9 मई उसी चीज का रिजल्ट है। और किसके ऊपर गिरा है ये 9 मई? ये फौज के ऊपर गिरा है। अब फौज को ये समझना चाहिए बड़ा क्लैरिटी के साथ कि जो लोग हैं उनको सजाएं दें। लेकिन जिसने ये प्लान किया था पीटीवी स्टेशन पे चढ़ जाओ, पार्लियामेंट पे चढ़ जाओ, नवाज शरीफ को गिरबान से पकड़ के खींच लाओ, तो फिर उसका नतीजा यही निकलना था ना। किसी ने प्लान किया था नहीं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अगर हम उसी वक्त पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था, अगर उस दिन फुल स्टॉप लगा लिया जाता और सजाएं दी जाती, साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उनको फैसिलिटेट ना करते, उस वक्त के जो जुडिशरी में जजेस बैठे हुए थे उनको फैसिलिटेट ना करते, तो आज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं होना। नहीं, 9 मई भी ना होता, मतलब 9 मई भी ना होता। जीएचक्यू पे या कोर्ट मांडरा होता, कोई ना ये जाता। जमहूरियत इस मुल्क का पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद करके आज देखिए राजा साहब नहीं, पहले मेमन साहब जवाब देंगे जी। मेमन साहब पहले। मेमन साहब। मैं जी 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 मेरे भाई ने बात की थी, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया हो, या शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया हो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा चीज़ें अदालतों पे हमने छोड़ी हुई हैं और अदालतों से हमें इंसाफ मिलना है। जहाँ मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहबा की जेल में जो ईद की रात को लेकर जाने के बाद बकौल इनके, अगर ये अभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ नहीं था या राना सनाउल्लाह में हमारा हाथ नहीं था, फिर माने, कम से कम ये तो माने कि ये डमी प्राइम मिनिस्टर थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था, ये गलत मैंडेट के साथ आए थे। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने धांधली करके इक़्तिदार लिया था और ये किसी के इशारों पे इनको इक़्तिदार मिला था, इनका अपने मैंडेट नहीं था, इनके पास इखलाक की जुर्रत नहीं थी कि वज़ीर आज़म थे, और फिर जो भी इन्होंने जितने फैसले किए ये कोई और चलाता था, इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर माने सही ना, फिर आके उस वक्त टीवी पे आके खान साहब खुद, और फिर बोले क्या मैं आगे टीवी पे आके किसी के प्रेशर में आके अगर मैं अपने मुखालफों को गालियां देता था या मुखालफों पर इल्ज़ाम लगाता था, तो ये मैं किसी के प्रेशर में करता था, मेरी अपनी अखलाक की जुर्रत नहीं थी, मेरे अपने अल्फाज नहीं थे, मैं किसी का स्क्रिप्ट पढ़ता था, और फिर उसका क्या, उससे माफी मांगे ना आके जी हाँ मैंने गिरफ्तार करवाया, मलिक साहब सबसे मांगे जी, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार करवाया आपने, स्पीकर सिंध असेंबली को आगा सिराज दुरानी साहब इस्लामाबाद में उसको गिरफ्तार किया गया, पूरी पीपल्स पार्टी की लीडर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कराया गया, और उस वक्त आके एक एक चीज को पीटीआई और इमरान खान साहब खुद आगे बोलते, फिर आके माफी मांगे और बोले कि मैं बप्पी साहब टाइम थोड़ा रह गया सर, बप्पी साहब से भी जवाब दें। बप्पी साहब बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, अगर मेरी पार्टी के किसी लीडर की तरह शहादत होती ना, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या बाकी भी जिस तरह, यकीन करें मैं उनको उस कैफर किरदार तक पहुंचा के आता। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत होती कि मैं जमहूरियत खप्पे के नाम के ऊपर कि सिर्फ मेरी सिंध में हुकूमत रह जाए उस चक्कर में नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी ना करता। वो कौमें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, जो जमातें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, वो ही एक्सपोज करती हैं। माज़रत के साथ इस पे मुझे आपसे शदीद इख्तिलाफ है। आसिफ अली ज़रदारी की सियासत में मैं एक काम की तारीफ करता हूं, और मैं कहता हूं कि मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद उन्होंने जो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया वो सबसे अच्छी मूव थी। आप माजरत के साथ मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है इस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले पाकिस्तान को जिस पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट की, अगर वो यही फर्क होती तो आज यही फर्क है नदीम साहब, यही फर्क है कि बाजवा का नाम लेके गुजरांवाला जलसे में किसने काम किया? आसिफ अली ज़रदारी साहब जो डीजी आईएसपीआर को पीटीआई का स्पोक्सपर्सन कौन कहता था? सबसे पहले फौज को मिलान करने का काम, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग के वहां जजों को वहां से घसीटने का काम, ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया था? ये कि चीजें अंडर द कारपेट चीजें खत्म नहीं हो सकती। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, लाइन में कह सकते टाइम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की। देखिए मेरा एक ही लाइन है कि 9 मई जिन्होंने किया है उनको कोई भी जवाब नहीं, सारा कुछ ही है, वो जाएं अदालतों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहसिन शाहनवाज, जीरो टॉलरेंस। और नवाज बप्पी साहब और सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।